नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शालिनी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारा मन और उसके बेचैन विचार। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बैठे हैं आराम से, कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और अचानक आपका दिमाग भटकने लगता है, एक के बाद एक विचार आते जाते हैं। कल का झगड़ा, आज का लंच, कल की मीटिंग, इंस्टाग्राम पर देखा वो लेटेस्ट रील, और पता ही नहीं चलता कि कब आपका फोकस पूरी तरह से खो गया। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। बुद्धिज्म में इसे मंकी माइंड यानी बंदर दिमाग कहा जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यह मंकी माइंड क्या है, यह हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करता है और इसे कैसे शांत किया जा सकता है। और आज का वीडियो सिर्फ थियरी नहीं है, मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी सिखाऊंगी जिन्हें आप अभी इसी वक्त अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा मेडिटेशन एक्सरसाइज शेयर करूंगी जो आपके मंकी माइंड को तुरंत शांत कर देगा। तो आखिर यह मंकी माइंड है क्या? कल्पना कीजिए एक शरारती बंदर का जो पेड़ से पेड़ पर कूदता रहता है, कभी इस शाखा पर, कभी उस शाखा पर, कभी यहाँ, कभी वहां। यह बंदर कभी शांत नहीं होता, हमेशा किसी न किसी एक्टिविटी में लगा रहता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा मन भी एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, कभी चिंता में, कभी खुशी में, कभी क्रोध में, कभी प्रेम में। और ये सब होता है बिना हमारी परमिशन के। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है? बिल्कुल सही। जब हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग शांत हो जाए, वह तब और भी ज्यादा शोर मचाने लगता है। अरे याद आया, कल वो ईमेल भेजना है, वो मैसेज का रिप्लाई देना था, वो नेटफ्लिक्स की नई सीरीज कब रिलीज हो रही है। यही है हमारा मंकी माइंड। और आज के इस फास्ट पेस्ड डिजिटल वर्ल्ड में यह प्रॉब्लम और भी गंभीर हो गई है। हर नोटिफिकेशन, हर सोशल मीडिया अपडेट, हर मैसेज हमारे मंकी माइंड को और ज्यादा उत्तेजित कर देता है। लेकिन इस मंकी माइंड का हमारे जीवन पर क्या असर होता है? सबसे पहले यह हमारी प्रोडक्टिविटी को काफी कम कर देता है। रिसर्च बताती है कि जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें अपने काम पर वापस फोकस करने में लगभग 23 मिनट लगते हैं। सोचिए, अगर आप दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो कितना समय वेस्ट हो जाता है। दूसरा, यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। जब हमारा मन लगातार भटकता रहता है तो इससे तनाव, चिंता और अवसाद का खतरा बढ़ जाता है। और तीसरा, यह हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर ले जाता है। हम अपनी लाइफ जी नहीं पाते क्योंकि हम या तो अतीत की चिंताओं में फंसे रहते हैं या फिर भविष्य की योजनाओं में खोए रहते हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम इस मंकी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या कोई सॉल्यूशन है? हाँ, बिल्कुल है। और वह सॉल्यूशन है माइंडफुलनेस या सजगता। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान में जीना, अभी के पल में पूरी तरह से मौजूद होना, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी रिएक्शन के, सिर्फ ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है। और यहीं से शुरू होती है हमारी जर्नी मंकी माइंड को शांत करने की। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों से खुद को अलग कैसे देखें। विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन हम उनके साथ नहीं बहते। बौद्ध भिक्षु थिच नथ हन कहते हैं, विचारों को देखो लेकिन उन्हें पकड़ो मत। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही अपने विचारों को आने दो और जाने दो। लेकिन सवाल यह है कि हम इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं, कैसे अपने रोजमर्रा के जीवन में माइंडफुलनेस को अप्लाई करें। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल एक्सरसाइज से, जिसे आप अभी इसी वक्त कर सकते हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग या सचेत श्वास। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि कैसे हवा आपके नाक से अंदर जाती है और फिर बाहर निकलती है, अंदर और बाहर। जब आप सांस लेते हैं तो सिर्फ इतना सोचें, मैं सांस ले रही हूं। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो सोचें, मैं सांस छोड़ रही हूं। अगर आपका मन भटकता है, कोई बात नहीं, यही तो मंकी माइंड की प्रकृति है।
बस प्यार से और बिना खुद को जज किए अपना ध्यान वापस सांसों पर ले आएं। बस 1 मिनट रोजाना इस एक्सरसाइज को करके शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका मंकी माइंड धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अब आइए हम थोड़ा डीपर जाएं और समझें कि माइंडफुलनेस के कुछ बुनियादी सिद्धांत क्या हैं। 1. जज ना करें। अपने विचारों को अच्छा या बुरा लेबल न करें, बस उन्हें ऑब्जर्व करें। 2. धैर्य रखें। मंकी माइंड को शांत करना एक प्रोसेस है। ओवरनाइट रिजल्ट की उम्मीद न करें। 3. बिगिनर्स माइंड। हर चीज को ऐसे देखें जैसे आप पहली बार देख रहे हो, क्यूरियोसिटी और ओपननेस के साथ। 4. ट्रस्ट। अपनी इंट्यूशन और अपने अनुभवों पर भरोसा रखें। 5. लेट गो। चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें फ्लो करने दें। इन सिद्धांतों को समझकर और अपने डेली लाइफ में अप्लाई करके हम धीरे धीरे अपने मंकी माइंड को टेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में माइंडफुलनेस को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। यहाँ कुछ सिंपल आइडियाज हैं। सुबह उठते ही बिस्तर पर ही बैठकर 1 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें। दिन की शुरुआत माइंडफुलनेस से करें। अपनी चाय या कॉफी पीते समय सिर्फ उसका स्वाद, उसकी गर्माहट महसूस करें। फोन को साइड में रखें। ट्रैफिक में फंसे हैं? परफेक्ट टाइम है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के लिए। अपने आसपास के साउंड्स, साइट्स पर ध्यान दें। हर घंटे में 2 मिनट का ब्रेक लें और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहें। डिस्ट्रैक्शन फ्री खाना खाएं। हर बाइट को चबाकर टेस्ट करके खाएं। ये छोटे छोटे मोमेंट्स हमारे बिजी स्केड्यूल में भी माइंडफुलनेस को लाने में मदद करेंगे। और याद रखें, कंसिस्टेंसी इज की। रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें। अब तक हमने माइंडफुलनेस के स्पिरिचुअल पहलू के बारे में बात की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मॉडर्न साइंस भी माइंडफुलनेस के बेनिफिट्स को कंफर्म करती है? रिसर्च के अनुसार नियमित मेडिटेशन से ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का साइज बढ़ता है, जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल रेगुलेशन से जुड़ा है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल में कमी आती है। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्गर होता है। फोकस और कंसंट्रेशन में इंप्रूवमेंट होती है। स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है। तो जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम न सिर्फ अपने मंकी माइंड को शांत कर रहे होते हैं, बल्कि अपने ओवरऑल हेल्थ और वेल बीइंग को भी इंप्रूव कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक और पावरफुल माइंडफुलनेस एक्सरसाइज सिखाऊंगी, जिसे बॉडी स्कैन कहते हैं। आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपने शरीर पर ले जाएं। शुरुआत करें अपने सिर से। महसूस करें कि आपका माथा कैसा महसूस कर रहा है, तनाव है या आराम। फिर अपनी आंखों पर ध्यान दें, अपने जबड़े पर, अपनी गर्दन पर। धीरे धीरे नीचे आते जाएं। कंधे, हाथ, छाती, पेट, कमर, पैर और अंत में पैरों के अंगूठे तक। हर बॉडी पार्ट पर कुछ सेकंड्स रुकें और उसके सेंसेशंस को महसूस करें। गर्मी, ठंड, दर्द, आराम, हल्कापन, भारीपन। बिना जज किए, बिना बदलाव की कोशिश किए, सिर्फ ऑब्जर्व करें। इस एक्सरसाइज को डेली 10 मिनट करके आप अपने शरीर और मन के बीच कनेक्शन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जो मंकी माइंड को शांत करने में बहुत हेल्पफुल है। माइंडफुलनेस की जर्नी में आपको कुछ कॉमन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आइए उनके बारे में बात करें और समझें कि उनसे कैसे निपटा जा सकता है। मेरे पास समय नहीं है। 24 घंटे में से सिर्फ 5 मिनट ही निकालें। अपने बिजी स्केड्यूल में स्मॉल मोमेंट्स ऑफ माइंडफुलनेस इनकॉर्पोरेट करें, जैसे शावर लेते समय या चाय पीते समय। मेरा मन बहुत ज्यादा भटकता है, मैं फोकस नहीं कर पाती।
ये नॉर्मल है। जब मन भटके तो खुद को ब्लेम न करें, बस प्यार से अपना ध्यान वापस एक्सरसाइज पर ले आएं। प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट होगी। मुझे पता नहीं कि मैं सही तरीके से मेडिटेशन कर रही हूं या नहीं। माइंडफुलनेस में कोई परफेक्ट तरीका नहीं होता। आपका इंटेंशन और अवेयरनेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे मेडिटेशन बोरिंग लगती है। डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई करें। वॉकिंग मेडिटेशन, माइंडफुल कुकिंग, माइंडफुल आर्ट, ऐसी एक्टिविटीज जो आपको पसंद हों। याद रखें, हर व्यक्ति की माइंडफुलनेस जर्नी अलग होती है। अपनी खुद की जर्नी क्रिएट करें और उसे एंजॉय करें। अब जब हमने माइंडफुलनेस के बेसिक्स और कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस के बारे में जान लिया है, आइए थोड़ा डीपर जाते हैं और समझते हैं कि यह हमारे इनर पीस के जर्नी में कैसे मदद करता है। बुद्धिस्ट फिलॉसफी का कहना है कि हमारा सफरिंग हमारे अटैचमेंट से आता है। विचारों से जुड़ाव, इमोशंस से जुड़ाव, डिजायर्स से जुड़ाव और मंकी माइंड इन्हीं अटैचमेंट्स को और मजबूत बनाता है। जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम धीरे धीरे इन अटैचमेंट्स को पहचानने लगते हैं। हम देखते हैं कि हमारे विचार, हमारी इमोशंस, हमारी डिजायर्स ये सब अस्थाई हैं, आते हैं और जाते हैं बादलों की तरह। और इस रियलाइजेशन से ही शुरू होता है हमारा असली ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम समझ जाते हैं कि हम अपने विचारों से अलग हैं, हम अपनी इमोशंस से अलग हैं, तब हम उनके स्लेव्स नहीं रहते, हम उनके मास्टर्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि माइंडफुलनेस हमारे रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बना सकता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं तब हम अपने रिलेशनशिप्स में भी इरिटेटेड या इम्पेशेंट हो जाते हैं। हम अपने लव्ड वंस पर बिना वजह चिढ़ने लगते हैं या फिर हम बात करते समय फुली प्रेजेंट नहीं होते। यह सब हमारे मंकी माइंड का ही इफेक्ट है। जब हमारा मन भटका हुआ होता है तो हम दूसरों की बात ध्यान से नहीं सुन पाते, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम मोर प्रेजेंट, मोर अटेंटिव और मोर कंपैशनेट बन जाते हैं। हम दूसरों की बात सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि सुनकर समझते भी हैं। हम ऑटोमेटिकली बेटर लिसनर्स, बेटर पार्टनर्स, बेटर फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगली बार जब आप किसी के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो फुली प्रेजेंट रहने की कोशिश करें। फोन को साइड में रखें, टीवी को म्यूट करें और पूरा ध्यान कॉन्वर्सेशन पर दें। आप देखेंगे कि इससे आपका रिलेशनशिप कितना इंप्रूव होगा। अब मैं आपके साथ एक और अमेजिंग माइंडफुलनेस एक्सरसाइज शेयर करना चाहती हूँ, माइंडफुल वॉकिंग। यह एक्सरसाइज खास तौर पर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ट्रेडिशनल मेडिटेशन में कंफर्टेबल नहीं है या जिन्हें स्टिल बैठना मुश्किल लगता है। इस एक्सरसाइज के लिए आपको किसी पीसफुल जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में, ऑफिस में या कहीं भी इसे कर सकते हैं। बस धीरे धीरे चलना शुरू करें और अपने चलने के हर मूवमेंट पर ध्यान दें। महसूस करें कि कैसे आपका पैर जमीन को छूता है, कैसे आपका वजन एक पैर से दूसरे पैर पर शिफ्ट होता है, आपके शरीर का बैलेंस, आपकी सांसें। आप चलते समय अपने आप से कह सकते हैं बाएं दाएं, बाएं दाएं, या उठाना रखना, उठाना रखना। शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट के लिए इस एक्सरसाइज को करें, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। आप अपने डेली वॉक या मॉर्निंग इवनिंग स्ट्रोल को भी माइंडफुल वॉकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के डिजिटल एज में हमारा मंकी माइंड और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गया है। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर ईमेल हमारे अटेंशन को फ्रैगमेंट कर देता है। रिसर्च बताती है कि एक एवरेज पर्सन अपने फोन को दिन में लगभग 150 बार चेक करता है और हम हर 40 सेकंड में अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यह तो जैसे हमारे मंकी माइंड के लिए एक नॉन स्टॉप कार्निवल है। नोटिफिकेशंस की चमक दमक, सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रॉलिंग, यूट्यूब के रिकमेंडेशंस। हमारा पुअर मंकी माइंड तो इस डिजिटल जंगल में कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड हो जाता है। लेकिन कुछ सिंपल स्टेप्स से हम इस डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट ऐप्स के नोटिफिकेशंस ऑन रखें,
बाकी सब ऑफ कर दें। हर दिन कुछ टाइम फोन फ्री रहें, खासकर सोने से पहले और उठने के बाद। जब भी सोशल मीडिया यूज करें, सतर्कता से करें, माइंडलेस स्क्रॉलिंग से बचें। ऐसे ऐप्स यूज करें जो आपको फोकस्ड रहने में हेल्प करे, जैसे फॉरेस्ट, रिगेन वगैरह। टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हमें इसका मास्टर बनना है, स्लेव नहीं। माइंडफुल टेक्नोलॉजी यूज से हम अपने मंकी माइंड को डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचा सकते हैं। हम सभी के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सैडनेस, एंगर, फियर, एंजाइटी, ये सभी इमोशंस हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस का हिस्सा हैं। लेकिन अक्सर हम इन इमोशंस से डरते हैं, इन्हें सप्रेस करते हैं या इनसे भागने की कोशिश करते हैं, और यही हमारे इमोशनल सफरिंग का कारण बनता है। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि हम अपनी इमोशंस को स्वीकार करें, उनका सामना करें और उन्हें महसूस करें, बिना जजमेंट के, बिना रेजिस्टेंस के। जब आप किसी डिफिकल्ट इमोशन का अनुभव कर रहे हों, जैसे एंगर या सैडनेस, तो ट्राई करें। 1. पहचानें कि यह इमोशन क्या है। 2. स्वीकार करें कि यह इमोशन मौजूद है, इससे भागने की कोशिश न करें। 3. जांचें, देखें कि यह इमोशन आपके शरीर में कहाँ महसूस हो रहा है, क्या सेंसेशन है। 4. नॉन आइडेंटिफाई, याद रखें आप यह इमोशन नहीं है, यह सिर्फ आपके अनुभव का एक टेम्पोरेरी एस्पेक्ट है। इस अप्रोच से आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी इमोशंस आपको ओवरवेल्म नहीं करती, आप उनके साथ अधिक पीसफुल रिलेशनशिप डेवलप कर पाते हैं, और यही है इमोशनल फ्रीडम का फर्स्ट स्टेप। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का एक डीपर एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल ग्रोथ या आध्यात्मिक विकास। जब हम लगातार माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करते हैं, वह पार्ट जो हमारे थॉट्स, इमोशंस और सेंसेशंस से परे है, जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। बौद्ध दर्शन इसे नॉन सेल्फ या अनात्म कहता है। यह रियलाइजेशन कि हमारा सेल्फ फिक्स्ड नहीं है, बल्कि कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। हिंदू दर्शन इसे आत्मा या ट्रू सेल्फ कहता है, वह कॉन्शियसनेस जो हमारे फिजिकल और मेंटल एक्सपीरियंसेस से परे है। इस लेवल की माइंडफुलनेस हमें डीप पीस और कंटेंटमेंट की ओर ले जाती है। हम समझ जाते हैं कि हमारी ट्रू नेचर शांति, प्रेम और कंपैशन है, और हमारा मंकी माइंड सिर्फ टेम्पोररी डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है। क्या आप जानते हैं कि माइंडफुलनेस बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है? आज के स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में जहां बच्चे भी एंजाइटी और प्रेशर फील करते हैं, माइंडफुलनेस उन्हें इमोशनल रेगुलेशन और बेटर फोकस में हेल्प कर सकता है। अगर आप एक पेरेंट, टीचर या केयर गिवर हैं, तो यहाँ कुछ फन माइंडफुलनेस एक्टिविटीज हैं जो आप बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं। पहला, श्वास का बुलबुला। बच्चों को इमेजिन करने के लिए कहें कि उनके पेट में एक बबल है जो सांस लेने पर बड़ा होता है और सांस छोड़ने पर छोटा। 2. माइंडफुल डांसिंग। म्यूजिक चलाएं और बच्चों से कहें कि वह डांस करते समय अपने बॉडी के मूवमेंट्स को फील करें। 3. स्पाइडरमैन सेंसेस। बच्चों को सुपर हीरो सेंसेस यूज करने के लिए कहें। वे क्या देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। 4. माइंडफुल वॉक इन नेचर। बाहर जाएं और बच्चों से पूछें कि वे कितनी अलग अलग चीजें नोटिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस को बच्चों के रूटीन का पार्ट बनाकर हम उन्हें एक लाइफ लॉन्ग गिफ्ट दे रहे होते हैं, अपने मन को समझने और मैनेज करने की एबिलिटी। मैं आपके साथ कुछ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज शेयर करना चाहती हूँ जिन्होंने माइंडफुलनेस के थ्रू अपने मंकी माइंड को टेम किया। प्रिया एक IT प्रोफेशनल थी जिन्हें स्थिर डेडलाइन और उच्च दबाव वातावरण में काम करना पड़ता था। हर रात वह तनाव से सो नहीं पाती थी और उनका माइंड हमेशा नेक्स्ट डे के टास्क्स में लॉस्ट रहता था। उन्होंने रोज सुबह 10 मिनट का माइंडफुलनेस मेडिटेशन शुरू किया। पहले कुछ हफ्तों में उन्हें कोई खास डिफरेंस नहीं दिखा, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि वह वर्क पर मोर फोकस रहने लगी थी, लेस स्ट्रेस थी और रात को बेटर स्लीप ले पाती थी। राहुल एक स्टूडेंट थे जो एग्जाम्स के टाइम एक्सट्रीम एंजाइटी फेस करते थे।
उनका माइंड हजारों क्या अगर सिनारियोज में लॉस्ट रहता था, जिससे उनका परफॉर्मेंस अफेक्ट होता था। उन्होंने माइंडफुल ब्रीदिंग और बॉडी स्कैन टेक्निक्स को अपने डेली रूटीन में शामिल किया। धीरे धीरे वह अपनी एंजाइटी थॉट्स को जस्ट थॉट्स के रूप में देखने लगे, न कि रियलिटी के रूप में। इससे उनकी एग्जाम परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई और वह प्रेजेंट मोमेंट में फोकस कर पाए। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं हजारों लोगों में से जिन्होंने माइंडफुलनेस के थ्रू अपने मंकी माइंड को कंट्रोल करना सीखा। आप भी इसी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में प्रॉमिस किया था, मैं आपके साथ एक कंप्लीट माइंडफुलनेस मेडिटेशन शेयर करना चाहती हूँ, जो आपके मंकी माइंड को तुरंत शांत कर देगा। इस मेडिटेशन को फुल बेनिफिट के लिए इसे पूरा करें। आप चाहें तो इस सेक्शन को ट्रिम कर सकते हैं और जब भी आपको शांति की जरूरत हो इसे फॉलो कर सकते हैं। आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने आप को इस प्रेजेंट मोमेंट में लाएं। यहीं और अभी अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि कैसे हवा आपके नाक से अंदर जाती है और फिर बाहर निकलती है। अब अपनी बॉडी सेंसेशंस पर ध्यान दें। कोई टेंशन, कोई डिस्कम्फर्ट, कोई सौभाग्यदायक भावनाएं, बस नोटिस करें। अब अपने मन के विचारों पर ध्यान दें। मन में क्या चल रहा है, उन विचारों को जज न करें, बस ऑब्जर्व करें, जैसे आप एक रिवर के किनारे बैठकर पानी के फ्लो को देख रहे हों। जब भी आपका मन भटके, प्यार से उसे वापस अपनी सांसों पर ले आएं। इन आउट, इन आउट। अब थोड़ा एक्सपैंड करें और अपने आसपास के साउंड्स पर ध्यान दें। दूर से आती आवाजें, पास से आती आवाजें, बिना लेबलिंग के, बिना जजिंग के, सिर्फ सुने। और अब अपने पूरे एक्सपीरियंस को एम्ब्रेस करें। सांसें, शरीर, विचार, भावनाएं, आवाजें, सब कुछ एक साथ। महसूस करें कि कैसे सब कुछ कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, आ रहा है और जा रहा है, बिल्कुल आपके मंकी माइंड के विचारों की तरह। सिर्फ ऑब्जर्व करें, अटैच ना हो। अब धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपने आसपास ले आएं और जब आप रेडी हों अपनी आंखें खोल दें। कैसा महसूस हुआ? शायद आपने नोटिस किया होगा कि कैसे आपका मन कुछ देर के लिए शांत हो गया था। यही है माइंडफुलनेस की पावर। दोस्तों, आज हमने एक अमेजिंग जर्नी की है मंकी माइंड को समझने से लेकर माइंडफुलनेस के माध्यम से इसे टेम करने तक। हमने जाना कि कैसे हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली एक विचार से दूसरे विचार पर जंप करता है और कैसे ये हमारी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेल बीइंग को प्रभावित करता है। हमने माइंडफुलनेस की पावर को एक्सप्लोर किया और देखा कि कैसे सिंपल प्रैक्टिसेस से हम अपने मंकी माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और मोर पीस, क्लैरिटी और जॉय एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब बॉल आपके कोर्ट में है। चाहे आप 1 मिनट की माइंडफुल ब्रेथिंग से शुरू करें या दैनिक 10 मिनट की फुल मेडिटेशन, कोई भी स्टेप आपको राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। तो आज से ही शुरू करें। धीरे धीरे, डे बाय डे, आप देखेंगे कि आपका मंकी माइंड शांत होने लगेगा। जो पहले एक शरारती बंदर था, वह अब एक ट्रेन्ड, डिसिप्लिन और वाइज कंपेनियन बन जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने कौन सी माइंडफुलनेस टेक्निक ट्राई की और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगले वीडियो में हम मेडिटेशन की और एडवांस्ड टेक्निक्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक प्रेजेंट मोमेंट में रहें, माइंडफुली जिएं। नमस्ते।